नाज़रीन, KPK में जो तबाही मची है क्लाउड बर्स्ट से, वो मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ तबाही के मनाजर नज़र आते हैं और बड़े ही तकलीफ़देह मनाजर जो हैं वो नज़र आते हैं। और इसमें अगर देखा जाए KPK के इलाकों में जो हज़ारा बेल्ट है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्लाउड बर्स्ट हुए और चलास और थक वैली में वहाँ पर भी हुए। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पर एक अलमिया जो है वो जन्म ले चुका है। ये बुनेर का इलाका है और ये निज़ामों का इलाका है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो नाला है यहाँ से पानी जो है वो जनरेट हुआ है। और ये जो पहाड़ है मेरी यकब पर, यहाँ पर टांडा का मुकाम है। बिल्कुल 20 किलोमीटर अगर यहाँ से 20 मिनट का फासला है पैदल जाएं तो वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है और उसने पूरे इस इलाके को जो है वो हिला कर रख दिया, तबाह करके रख दिया। हमने रास्ते में देखा कि बहुत बड़े दरख्त जो हैं वो दुकानों के अंदर जा घुसे हैं और जो मकान है वो तबाह हाल यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पत्थर हैं कितने भारी पत्थर हैं। ये पत्थर अतीक दिखाइएगा, मेरा कैमरामैन अतीक आपको दिखाएगा। ये जो भारी पत्थर हैं जो टनों मन जो वजनी पत्थर हैं ये वहाँ से बहकर जो है वो आए हैं और अभी तक ये तबाही के मनाजर यहाँ पर मौजूद है। रेस्क्यू का काम जो है वो चल रहा है। हम तमाम आपको वो मनाजर भी दिखाएंगे और उस जगह पर भी लेके जाएंगे जहाँ पर अभी तक रेस्क्यू के कार्रवाइयाँ जो है वो जारी नहीं हुई। पीछे एम्बुलेंस जो है वो आ रही है आल खिदमत की और ये एम्बुलेंस जो है वो एम्बुलेंस वर्क यहाँ पर जो है वो जारी है, क्योंकि आगे जो इलाके हैं वहाँ पर जो मनाजर हैं वो बड़े तकलीफ़देह हैं और वहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं पत्थरों के अंदर और इस डिज़ास्टर में उनको निकालने के लिए जो है वो ये रेस्क्यू वर्क जारी है। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं इस रस्से की मदद से जो है वो पार कर रहे हैं और रेस्क्यू वर्कर जो है यहाँ पर मौजूद हैं। हम एक मंजर जो है एक मनाजर आपको दिखाएंगे। पहले हम ये नाला जो है क्रॉस करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसमें ख़ास तौर पर जो है वो हमें ये शूज़ जो हैं वो यहाँ पहनने पड़े हैं, क्योंकि इन शूज़ के साथ बगैर जो है वो नाला क्रॉस नहीं होगा। तो हम नाला क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और रेस्क्यू वर्कर्स जो हैं उनसे बात भी करेंगे कि रेस्क्यू का जो काम है वो किस तरह चल रहा है और हम वो आपको वो मनाजर भी दिखाएंगे जो एक्सक्लूसिव मनाजर होंगे और जहाँ पर जो है वो रेस्क्यू वर्क भी चल रहा है और वहाँ पर तबाही किस कदर आई है। ये हम पानी में तो अब दाखिल हो गए हैं और यहाँ से हम आगे निकलेंगे तो ये बहुत तेज़ बहाव है पानी का बहाव जो है वो बहुत तेज़ है। नाजरीन, यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या हाल है जनाब? जान शेर साहब। जी जान शेर साहब, यहाँ पर जो एक क्लाउड बर्स्ट हुआ, यहाँ पानी आया, जहाँ हम खड़े हैं इसी नाले में पानी जो आया है, मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे पैर से ज़मीन जो है वो ऐसे सिरक रही है। यहाँ पर पानी की शिद्दत क्या थी और या क्या पत्थर जो है यहाँ पर आए हैं? तबाही के यहाँ पर जो तबाही हुई है उसकी दास्तान क्या है? तबाही तो बहुत ज़्यादा थी, मतलब बिल्कुल बयान करने के लायक नहीं है। इतनी तबाही हुई यहाँ पे, ख़ासतौर पर ये जो इलाके ऊपर वो क्लाउड बर्स्ट हुई ना, जिसकी वजह से जिसके सामने जितने भी घर आ रहे थे उसको अपने सामने बहा दिए। और आज सुबह भी बारिश हुई थी, आप खुद देख रहे कैमरे के ज़रिए, आज सुबह भी बारिश हुई थी। और हमारी जो जितनी भी कोशिश थी, हम सबसे पहले जो मतलब यहाँ पे जिंदा लोग बचे उनको फर्स्ट एड देने की कोशिश कर रहे। दूसरी हमारी मेन मकसद यहाँ ये थी कि जो मतलब लोग फंस चुके हैं, मतलब जिसकी बॉडीज पत्थरों के नीचे, हम उनकी सर्च कर रहे हैं। तीसरा चौथा दिन जारी है, हम उनकी सर्च। पानी का लेवल कहाँ तक गया? पानी की लेवल तो अभी थोड़ी बहुत कम हो रही है, लेकिन सुबह बारिश। जहाँ मैं खड़ा हूँ, आप खड़े हैं, हमसे ऊपर पानी था। पानी तो बहुत ज़्यादा थी, आप खुद उस मस्जिद को देख रहे हो, उसका जो मीनार है वहाँ तक पानी पहुँची थी। पानी का बहाव अभी भी इतना तेज़ है कि मेरे पाँव से ज़मीन जो है वो सिरक रही है, नीचे से जो है वो पाँव जो है बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ पा रहा और पाँव जम नहीं पा रहे। लेकिन हम इसको पार करने की कोशिश करेंगे और साथ साथ जो है वो रेस्क्यू वर्कर से जो है वो बात भी करेंगे कि यहाँ पर जो है रेस्क्यू वर्क का कौन सा काम हुआ। जो रेस्क्यू वर्क हुआ है यहाँ, जी बारे में बताइएगा। सबसे पहले हमारी जो मेन कोशिश थी वो मतलब जिस दिन ये हुआ था तो डेड बॉडीज़ को रिकवर करना था, यानी जो लोग जिंदा बचे थे उनको सेफ मुकाम तक ले जाना था, उसको भी किया। साथ में जो लोग मतलब वो हो गए थे, गायब हो गए थे, तो उनको भी सर्च करना हमारा मेन मकसद था, क्योंकि उनकी जो पसमानदागान थे वो टेंशन में थे। उनको ज़्यादा वो थी कि यार हमारी लोग जो है ना वो गुम हो गए, तो उसके लिए हमने भी बहुत ज़्यादा सर्च किया। अभी हमारे रिस्क और अब देख रहे जहाँ भी क्लाउड बर्स्ट हुई थी उस सारी जगह पे हमारी कितनी अमवात यहाँ पर रिपोर्ट हुई है? एग्जैक्ट जो है वो तो 400 प्लस है, 400 से ज़्यादा है। यहाँ पे ऊपर 2-3 ऐसे मकान थे जहाँ पे शादी हो रही थी, लोकल इलाका था, तो लोग जो है ना वो एक दूसरे को बुलाते थे खुशी के लिए,
तो जितने भी लोग थे उस घर में वो सारे के सारे बह क्या गए। कोई स्कूल भी बहा है? सुना है कि स्कूल में एग्जैक्ट का वो मालूम नहीं है, वो जो सोशल मीडिया पर चल रहा है उसका एग्जैक्ट यहाँ पे अगरनगर में वो नहीं है, वो शायद दूसरा जो इलाका था वहाँ पर होगा यह, लेकिन अगरनगर में स्कूल की कोई वो नहीं है। यहाँ पर ये जो पत्थर आए जी, जी, हैं बिल्कुल। ये उससे बह के आए हैं? ये ऊपर जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था जिसको हम पश्तो में थंडर बोलते हैं, वाटर की जो होती है, ये उसने अपने साथ बहा लिए नीचे। बिल्कुल ठीक। जी, जी। यहाँ पुल था, पुल टूट गया? नहीं, यहाँ पुल नहीं था, ये बस सड़क था, हमसे सड़क था, पुल नहीं था। तो ये सड़क बिल्कुल पक्की सड़क थी और इस वक्त तो खंडर नजर आ रहा है। जो देख रहे हैं ना उस तरह पुल था जिसमें से छोटे छोटे सुराख निकले थे, एग्जैक्ट वो ऊपर वाला वो फ्लाईओवर नहीं था, छोटा सा पुल था। इससे पहले कभी यहाँ पर इतना पानी आया? ये KPK की तारीख में सबसे जो ज़्यादा खतरनाक और शिद्दत वाला हादसा है, मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। निज़ामो अगर नगर ये नाला है जहाँ से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, यहीं से जो पानी है वो क्लाउड बर्स्ट का इन पहाड़ों से जो है वो आया है। टांडा का मकाम बताया जाता है कि उसका नाम टांडा है उस जगह का जहां ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है, और वहां से पानी जो है उसकी दीवार चलती हुई, पत्थरों की दीवार चलती हुई यहाँ पर आई, और यहाँ से आगे जो तबाही के मनाजर हैं वो तो हमने दिखाए। और अब हम आगे आपको जहाँ से ये पानी जनरेट हुआ था और वहाँ पर जो तबाही के मनाजर जो अभी रेस्क्यू वर्कर जो है हमें बता रहे थे कि वहाँ शादियाँ हो रही थी और वो शादी की पूरी तकरीब जो है वो पानी के अंदर बह गई और लोग जो है अंदर पानी के बह गए। और यहाँ पर अभी भी पानी का बहाव जो है वो बहुत तेज़ है और आराम से जो है यहाँ से रस्से की मदद से जो है वो यहाँ पार करने की कोशिश हम कर रहे हैं। और इसके जैसे ही हम पार करेंगे तो हम अगले इलाकों में भी आपको ले जाएंगे और वहाँ पर आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर जो तबाही के मनाजर हैं वो क्या हैं, क्या वहाँ पर इमदाद पहुँची है उन लोगों की, और क्या वो जो इमदाद के मुंतज़िर लोग हैं वहाँ पर इमदाद हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? जी ठीक ठाक। यहाँ पर आप रेस्क्यू वर्क कर रहे हैं, जी जो लोगों में यहाँ पर मुतासरीन है उन पर इमदाद पहुँची है उनके पास? जी जी, अभी तक तो प्राइवेट लोगों की तरफ से बहुत से इमदाद पहुँच चुके। सरकार भी अपनी कोशिश पूरी कर रही है, रेस्क्यू की टीमें भी यहाँ पहुँची है। मगर ये जो इलाका हमने कल एसी साहब को बताया था कि अगर आप ये रास्ता बहाल करना चाहते तो कम से कम 5-6 पाइप यहाँ पर लगाए ताकि पानी उधर से गुजरे, लेकिन उन्होंने प्रॉपर तरीके से ये काम मुकम्मल नहीं किए। उसने कहा कि इस्लामाबाद से, पेशावर से हमने रब्ता किया है, NHA वाले आ रहे हैं, अभी तक तो लोडर आए हुए, वहाँ पर काम जारी है लाशों की तलाश में। लेकिन ये जो रास्ता है ये प्रॉपर ये रास्ता उधर से गुजरा है ना, तो ये सही करना है, तो फिर वहाँ तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगर ये इससे ऊपर के इलाकों का क्या हाल है? यार इलाकों का तो थोड़ा बुरा है, इमदाद तो बहुत ज़्यादा पहुँच रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से प्राइवेट इदारे आए हैं, तंजीमें, इमदाद बिल्कुल जारी, लेकिन सरकार की तरफ से थोड़ी कमी है। हाँ, हमें रिक्वेस्ट करना चाहते बहुत से इलाके वहाँ तक पहुँचे। पाक फौज की टीमें यहाँ पहुँची हैं, वो अपना काम करते हुए हमें दिखाई दी। पाक फौज की टीमें हमारा उधर हमसाया इलाका बेशुनाई है, वो हमसे ज़्यादा मुतासिर हुए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पहुँची। रिक्वेस्ट करना चाहते अगर आप ये पुल पूरी तरह बहाल कर दे तो बहुत ज़्यादा मेहरबानी। यहाँ से बहुत ज़्यादा सैलाबी रेला जो गुजरता है तो ये सारा सामान टूट कर ले जाते हैं। तो हमें इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि ये मेन पुल है, अगर ये पुल हम बहाल नहीं कर सकते तो हम रसाई किधर से करेंगे। तो हमारा मुतालिबा कम से कम सरकार से कि 6-7 पाइप यहाँ पर रखकर और उस पर मिट्टी डालकर तो रास्ता बहुत ज़्यादा बहाल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो चल रही हैं और कुछ साथ साथ इमदादी कारकुन जो हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मज़ीद यहाँ पर कार्रवाइयाँ करने की, और इस जो नाला है इसको क्रॉस करने के लिए पुल जो है वो तामीर किया जाए, यहाँ पर पाइप जो है वो रखे जाएँ ताकि पानी उन पाइपों के ज़रिए गुजरे और लोग आराम से यहाँ से जो है वो पार हो सकें। क्योंकि इसके पार जो है वो इलाके हैं, आबादियाँ हैं जो बुरी तरह मुतासर हुई हैं। हम उन आबादियों तक जाएँगे और उन आबादियों का अहवाल भी आपको दिखाएँगे कि वहाँ पर क्या
प्रॉब्लम्स आई, ये रस्से की मदद से जो है वो हम क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी का बहाव बहुत तेज़ है। ये जो अतीक है वो आप दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर पानी का बहाव जो है वो कितना तेज़ है, और रास्ता जो है वो ये इस तरह हो रहा है जैसे हाथ से छूटने के जो फोर्स बहुत लगानी पड़ रही है। और यहाँ से लोग जो बच्चे जो हैं उनको भी रेस्क्यू किया जा रहा है। और यहाँ से हम पार करेंगे इस नाले को और आगे हम जाएंगे और हम आके आपको जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं उनके मनाजर जो हैं वो आपको दिखाते हैं। यहाँ से हम ऊपर चढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं। नाज़रीन, बुनेर के इलाके कदर नगर में इस वक्त मौजूद हूँ। ये मैं कब्रिस्तान के अंदर आपको हम यहाँ पर मौजूद हैं। बड़े तकलीफ़ दे मनाजर हैं। ये 3 कब्रें हैं, ये 3 लाशें हैं जो कि उस क्लाउड बर्स्ट में जो वहाँ पर अपने घर के अंदर मौजूद थे ये अफराद, और वहाँ पर जो है इन पर वो आफत आन बिजली। और इस घर के बताया जा रहा है कि 31 जो लोग हैं वो वफात पाए हैं। और यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि 90 लोग इस इलाके के जो हैं वो वहाँ पर जो वफात पाए हैं। और यहाँ पर उनके मकानों के ऊपर वो पत्थर जो है वो गिरे, और वहाँ से पानी जो है वो पत्थरों को आगे लगाकर आ रहा था, और वो मकान बिल्कुल मिलिया मेट हो गए हैं। हम वो मकान भी दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर बड़े तकलीफ़ दे मनाजर जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर जो ये मैयतें हैं जिनको दफनाया गया है, इनके रिलेटिव यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि इन पर क्या गुजरी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ था उस दिन जिस दिन ये क्लाउड बर्स्ट हुआ? इस दिन सुबह 8 बजे का टाइम में किसी को पता नहीं था, ऊपर पहाड़ी में वो आसमानी बिजली गिर गया, वहाँ से पानी आ गया, पूरा ये तरफ बह गया। किसी को पता चला जो तो निकल गया, कोई बिल्डिंग के ऊपर छत के ऊपर चढ़ गया, कुछ आदमी बच गया, बाकी सब बह गए। तकरीबन यहाँ हमारा इलाके का 90 आदमी लाश, अभी 2-3 आदमी का लाश बाकी है। अभी यह इलाका देखो, यह इलाका हमारा पाकिस्तान इस कैमरे से बिल्कुल छुपा हुआ है। क्यों? पूरा जितना लोग आते हैं बाहर से, इमदाद आते हैं, वह पीर बाबा, हमारा पीर बाबा ताने वाला उस तरह बेचते हैं। अब खुद आगे जाएगा, मैं झूठ बोलता हूँ, तुम खुद आगे जाएगा, देखो कितना इलाका है पूरा। ये जो है घर ही है, ज़मीन ही था, ये वो सब बह गए। ये 3 लाश में हम लोग इधर लाया, बाकी उधर मकबरा है, 2-3 मकबरे में। वो एक मकबरे में तकरीबन अभी 65 आदमी उधर दफन कर दिया। अभी मेरा ख्याल 5-6 आदमी अभी बाकी है। हमारा गांव बट्टी वाला, ये जो हमारा पीर बाबा का इलाके के लोग है, वो हमारा लाश निकाला है। हुकूमत पहुंची है यहाँ? हुकूमत के कल 2 शेवल पहुंचा है, एक बजे के उधर लगा हुआ है। हुकूमत के पेशावर से हमारा फौजी लोग बह गया। ये मैं बता दूँ कि साहब वो उस तरफ गया, आप उधर गया होगा, पास देखा होगा, इधर कोई फोकस नहीं किया इस तरफ में। हमारा ज़बान जो है ना मादरी पुश्तो है, मगर तुम्हारे लिए मैं जो टूटा फूटा बोलता है इस चैनल की वजह से बोलता हूँ, ताकि यह 3 लाश हमारा घर का है। इस घर का ये हमने उस घर में दिया बेटी है, उसका 31 आदमी वफात हो गया। ये आपकी बेटी की? मेरे भाई का बेटी है, एक बहन का बेटी है। उस घर का 31 आदमी वफात हो गया। उसके साथ ऊपर दूसरा घर है, वो भी हमारा रिश्तेदार है, उसका भी 28-30। वहाँ कोई तकरीब चल रही थी, कोई लोग इकट्ठे थे या वहाँ रह रहे थे? ये बड़े पिमली था। ये नीचे 30 वाला जो मैं बोलता हूँ ना, इसमें 7 घर था, 8 घर था, एक बाप का बेटा था, सबका घर का अलग अलग था, सबका पिमली बह गए। कुछ एक आदमी बचा है, कुछ 2 बाकी बचा है। तो वक्त ही नहीं मिला, पता ही नहीं चला कि पानी नहीं मिला ना। जब निकल गया ऐसे हो गया ना, जब आदमी से निकल गया जो पानी था, जब ये दूसरा तरफ निकल गया तो उधर पानी आया ऊपर से। तकरीबन 18 फुट 20 फुट ऊपर पानी जा रहा था उधर। आप खुद देखेगा, अभी जाएगा। मैं आपको ये बता दूं, आप खदरनगर तक जाओ, ये हमारा बात जो है ना, जितना आदमी आता है पीर बाबा का ताने वाला बोलता है डुकाटा में जाओ, बिशुने में जाओ। ये क्यों? इधर देखो, इधर सबसे ज़्यादा इधर अभी सिंगल नहीं, हमारा जितना आदमी है सब बाहर मुल्क में पड़ा है। उधर से कोई मर्दान से आदमी बेचता है, जाके हमारा घर के पूछो, कुछ ये सवारी में चना सिंगल मिलते हैं, उधर से बेचते हैं। ये से हालात है हमारा। कल में मैं बोला ये सिंगल तो बहाल करो ना, ताकि बाहर मुल्क का आदमी जो इधर राबिता करके
ये बात है हमारा। हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। हमें मालूम है कि कितना ये बहुत बड़ा दुख है और बहुत बड़ा दुख है, इसका कोई मदावा नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, आपने सुना एक दुखी दिल की आवाज़ सुनी और इनके जो हैं ये रिश्तेदार हैं जो यहाँ पर दफन हैं। 90 लोग इन्होंने वो लाशें जो हैं दफनाई हैं, 90 जनाजे इन्होंने उठाए हैं। ये इनके दिल पर क्या बीत रही है ये यही जानते हैं, लेकिन यहाँ पर इमदाद नहीं पहुँची अभी तक और यहाँ पर जो है रेस्क्यू कार्रवाइयाँ उस तरह नहीं शुरू हुई जो दूसरे इलाकों में हुई हैं। ये जो है ये मैयतें यहाँ पर दफन की गई हैं। इस तरह जो 90 मैयतें हैं वो मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो दफन की गई हैं और ये बड़े ही तकलीफ़देह मनाज़र जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हर जगह तबाही ही तबाही है और पानी ने बिल्कुल वक्त नहीं दिया। जहाँ लोग भाग कर गए वहाँ पर पानी जो है उसने पीछा किया और पानी जो है वो हमने जो मनाज़र देखे वो बहुत ऊंचा जो है वो पानी आ रहा था। क्या फरमा रहे हैं? 2-1.5 घंटा में पूरा तबाही हो गया, यानी इतना फुर्सत नहीं मिला। ये जो इलाका पूरा हो गया ना 1 घंटा 1.5 घंटा में तबाही हो गया। कभी इससे पहले आपने देखा ये 80 साल से पहले का वो बात है, बात मेरे को पता नहीं है। हमारा जो बुजुर्ग है ना वो बोलते 80 साल के पहले का होगा, ये 40 साल पहले आया था मगर वो इससे नहीं था। नाज़रीन, ये बताया जा रहा है कि 80 साल तक ऐसा डिज़ास्टर यहाँ पर नहीं आया और ये 80 साल से पहले अगर कोई आया हो तो इस इलाके को याद नहीं है, लेकिन 80 साल से डिज़ास्टर जो है वो यहाँ पर नहीं आया। अपने प्यारों के लिए लोग जो हैं वो बड़े गमगीन हैं। आप ये देख रहे हैं कि मेरे भाई जो हैं वो यहाँ पर बहुत गमगीन बैठे हुए हैं और जाहिर है इनके जो हैं वो बीवी जो है वो यहाँ पर दफन है, तो जाहिर है बीवी और बच्चे जब ना रहें दुनिया में तो उसके दिल पर क्या बीतती है उसी को मालूम होता है। हम इनके गम से जो है वो गम के साथ बराबर के शरीक हैं और इनको दिलासा देते हैं कि अल्लाह ताला इनको सब्र अता फरमाए। लेकिन यहाँ पर जो है वो ज़रूर इमदाद जो है वो पहुँचनी चाहिए। जो दुनिया से चले गए वो तो चले गए, लेकिन जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके घर बार तबाह हो गए हैं, जिनके प्यारे उनसे बिछड़ गए हैं, उनके ज़ख्मों पर मदावा और उनके ज़ख्मों पर मरहम तो रखनी चाहिए। यहाँ पर इमदाद भेजनी चाहिए, यहाँ पर हुकूमत को आना चाहिए, यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ करनी चाहिए और यहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू करना चाहिए।